हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन है। तो दोस्तों, उनको याद करते हुए आज एक छोटी सी ड्राइंग बनाते हैं। और मेरे बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर एक दिन पहले बना दीजिए ताकि हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए बनाते हैं। तो अगर आप सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड। जैसे ये दिख रहा है आपको ड्राइंग ग्रिड, ठीक है। इसको सर्च करिए। अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो इसको सिर्फ ओपन करना होगा। और ओपन करेंगे तो आपको जो पहला बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हो, पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके एल्बम में आप फ़ोटो को चूज़ करिए, ठीक है। जिस फोटो को बनाना है मुझे, जैसे ये फ़ोटो मुझे आउटलाइन करनी है। सबसे पहले ड्राइंग बनाने से पहले आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आउटलाइन करेंगे, ठीक। काउंट नंबर करेंगे, काउंट नंबर 16 करेंगे। तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे काउंट नंबर रहता है, वहाँ से काउंट करेंगे। ये माइनस वाला बटन है, यहाँ पे आप करके लाइन को पतली और मोटी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लाइन को पतली करना है ताकि हमें समझ में आए। ये वाला ऑप्शन है लाइन को कलर करने के लिए। आप यहाँ से लाइन को कलर कर सकते हैं। रेड, येलो और वाइट 3 कलर दिए गए हैं। तो आप मुझे जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। मैं तो रेड ले लिया हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ब्लैक एंड वाइट कर, ब्लैक एंड वाइट है कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमें जो ब्लॉक है उसके ग्रिड जो है इसको बराबर करना है, ठीक है। तो ये ग्रिड बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, काउंटिंग नंबर भी हो। अगर आप काउंटिंग नंबर चाहते हो तो काउंटिंग नंबर भी हो जाते हैं ताकि आप भूलो ना, ठीक है। सारे ब्लॉक याद रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बन गई हैं। हमारा ग्रिड जो है फ़ोटो पे बन गया है। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया, ठीक है। अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जहाँ पे हमने फ़ोटो को सेव किया, इसे फोल्डर, इसके नाम से एक फ़ोल्डर बन जाता है ड्राइंग ग्रिड मेकर के नाम से, ठीक है। वहाँ से फ़ोटो चूज़ करेंगे इस तरह से। और अब क्या करना है कि जिस पेपर पे हमें बनाना है उस पेपर पे भी हमें इस तरह से ब्लॉक बनाने होंगे। तो जो एक ब्लॉक की साइज़ होगी वो 2 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें रहेंगी। तो इस तरह से आप बहुत से ढेर सारे ब्लॉक बना लेंगे। जैसे कि मैंने 11 ब्लॉक बनाए हैं, ठीक है। और 11 ब्लॉक बनाए हैं, अच्छे जो भी है छोटे छोटे ब्लॉक हैं। ये सारे ब्लॉक 11 ब्लॉक इधर होंगे और 11 ब्लॉक इधर होंगे। तो इस तरह से आपको ब्लॉक बनाना है और काउंट करके सबसे नीचे स्पेस स्टार्ट, फेस को काउंट करेंगे कितने पार्ट में है उसको नीचे, फिर वहाँ थोड़ी से स्टार्ट करेंगे जो चिन्ह से, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आराम से एक पार्ट को अच्छे से देख के जिस पार्ट में जितनी लाइन खींचनी है वो सारी चीज़ देखनी है। और आपका जब आउटलाइन बन जाएगा उसके बाद आपको वीडियो को शेडिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आउटलाइन अगर परफेक्ट बन जाएगी तब तो बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो लोग कंटिन्यू देखे होंगे उनको आइडिया होगा कि कैसी चीज़ें बनती हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, ठीक है। और इसी तरह आपको बनाना है अच्छे से। तो बस आपको देखना है कि कितने दूरी पे ये लाइन में खींचनी है, ब्लॉक में कितनी दूरी पे लाइन खींचनी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन देखने में, उसके बाद जब बनने लगेंगे तो आपकी ड्राइंग जब बन जाएगी तो वो अच्छा लगेगा आपको। ये बहुत पुरानी फ़ोटो है तो इसमें बहुत कम समझ में आ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना होगा, हर चीज़ को देखना होगा कि कैसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। हर चीज़ का आउटलाइन करेंगे। सबसे पहले आप करिएगा कि जब भी आप ड्राइंग बनाएं तो फेस के बाहर के पार्ट हैं उनका आउटलाइन ज़रूर कर लें ताकि आपको बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फेस के अंदर के पार्ट को हम 6 से 7-8 मिनट के अंदर बना देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो बाहर के पार्ट हैं उसको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो फेस के बाहर के पार्ट को पहले अच्छे से बना लेंगे। बस आपको ड्राइंग देखना है और समझना है। ये सब एक एक चीज़ को अच्छे से बनाना होगा। बाकी
जब हम शेडिंग करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको याद रहेगी, तब आप अच्छे से शेडिंग कर पाओगे। ये आउटलाइन मैक्सिमम 20 से 22 मिनट के अंदर बन जाएगी और इसी स्पीड से बनाना है आपको, ज़्यादा स्पीड से नहीं बनानी है। चीज़ों को देखना है, समझना है, उसके बाद ही बनाएं। तो कल मैं शेडिंग वाला वीडियो भी डाल दूँगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ड्राइंग अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा बना हुआ है, ठीक है। और बहुत ही इजी स्टेप से मैं एकदम आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एकदम अच्छे से बताता हूँ। तो मैं रियल टाइम है, इसमें कोई वो नहीं है कि आगे पीछे मैं कर दूँगा। हाँ, कई चीज़ें छूट जाती हैं तो उसको आगे पीछे करना पड़ता है, तो वो आप भी देखोगे ड्राइंग में कहाँ कहाँ चीज़ें छूट जाती हैं, कैसे बन जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ड्राइंग करते समय उतना ध्यान नहीं आता और बाद में हम उसको बना लेते हैं, वो सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अगर आप भी हो तो आप भी करो। क्योंकि जैसे कि अभी चीज़ें ये है, मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ, अभी बाद में याद आएगा तो मैं उसको बाद में ही बना लूँगा। तो ये सब चीज़ें कभी भी याद आती हैं, क्योंकि ड्राइंग जैसे आप बना लें तो आधे घंटे के बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें कमियाँ दिखेंगी, अच्छा ये चीज़ें थोड़ी टेढ़ी है, ये चीज़ें ऐसी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आती हैं, ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप ड्राइंग को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और इससे बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है और पहले बाहर के पार्ट की आउटलाइन कर लेंगे, तो आउटलाइन अच्छे से हो जाएगी तब हम शेडिंग करेंगे। उसके बाद ये ब्लॉक दिख रहे हैं, सारे ब्लॉक हटा देंगे तो आउटलाइन अच्छे से बन जाएगी। तो ये फेस का आउटलाइन बन गया है। अब थोड़ा सा जो क्लोज थे उनको भी बना देंगे तो बाकी अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। ये मतलब 10 मिनट के अंदर, क्या 7 साढ़े 7 मिनट में इतना बन गया, तो 3-4 मिनट में ये बन जाएगा पूरा ड्रेस का। उसके बाद फिर फेस पे आते हैं, मैक्सिमम 20 से 22 मिनट में बन जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और ड्राइंग को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कहीं से भी वीडियो को नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ड्राइंग को देखना होगा, क्योंकि अगर आप आगे पीछे देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होंगी। तो इससे अच्छा कि अभी ड्राइंग देख लें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि किस ब्लॉक में मैं कितनी दूरी प्लान खींच रहा हूँ। जैसे क्लोथ है तो ये थोड़ा सा 19-20 हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन आपका जो फेस के अंदर के पार्ट अगर वो 19-20 हो जाएंगे तो फिर आपका ड्राइंग ही कुछ अलग हो जाएगा। तो इसलिए आपको वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। वैसे ये सब चीज़ पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। आउटलाइन परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ। जैसे फ़ोटो, ये ओरिजिनल फ़ोटो है, मुझे लगता है ये ओरिजिनल फ़ोटो है, इसलिए बहुत पुरानी फ़ोटो दिख रही है। और इसी फेज़ में मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखे हैं पुराने, लेकिन ये फ़ोटो मुझे थोड़ा सा सही लगा बनाने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ें समझ में आ रही थी। और फ़ोटो जो है वो और ब्लैक एंड वाइट में है, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो इसको अच्छे से बनाते हैं। और जैसे कि अभी जो मूँछ वाली आई, एक तो जो हाथ से मूँछ को उसको कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो वो वाली फ़ोटो मैंने पिछली बार बनाई थी। तो इस बार जो है थोड़ा सा अलग, मैंने कहा तो कुछ अलग करते हैं, तो ये पुरानी फ़ोटो निकाली, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको बस देखनी होगी और अच्छे से बन जाएगा। मान लीजिए ये 10 मिनट बन गया, 10 मिनट के अंदर ही पूरी ड्राइंग बन जाएगी, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी नहीं है, ये तो आउट के एरिया था, ये बहुत ज़रूरी था, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो फेस की चीज़ें हैं, उसको आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो चलिए, बन गया, ये 10 मिनट के अंदर ही बन गया। तो अब 10 मिनट और है, 10 मिनट के अंदर सारी ड्राइंग बना देंगे हम,
ठीक है। तो हेयर का जैसा भी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में गया, बस इसमें शेडिंग करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम इसको पहले ऐसे कर ले रहे हैं। और बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनेगी, आप बेफिक्र रहिए और बिंदास इस ड्राइंग को देखिए। ठीक है, बस यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है। ये सब चीज़ अगर आपने अच्छे से देख लिया तो फिर मतलब आपकी ड्राइंग कंफर्म अच्छी बन जाएगी। क्योंकि यहाँ बस ब्लॉक का खेल, मतलब जैसे तीसरे चौथे ब्लॉक में बनाना है, 4 ब्लॉक के अंदर पूरी ड्राइंग पूरी आई बनानी है, तो बस किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे सबसे ज़्यादा पार्ट है और किस ब्लॉक में सबसे कम पार्ट है, ये सब चीज़ आपको देखना होगा अच्छे से। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, 1906 में हुआ था, सन 1906 में 23 जुलाई। ठीक है, और फरवरी में ही 27 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई थी। ये उस दिन अपने आप को खुद ही, मतलब ये अंग्रेज़ों के हाथों कभी अंग्रेज़ इनको कभी पकड़ नहीं पाए, और इनका कहना भी था कि आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। ज़िंदा इनको कभी आज ब्रिटिश सरकार इनको पकड़ नहीं पाई। ब्रिटिश सरकार इनको बहुत पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इनको कभी पकड़ नहीं पाई। और पकड़ भी तो कैसे, जब ये अपने आप को खुद ही अपने आप को गोली मार ली और उनके हाथों नहीं मरना चाहे। और तब तक इनके पास नहीं, मतलब इतना डर था इन ब्रिटिश सरकार में कि उनके पास तब तक बहुत देर तक नहीं गए। और जो ब्रिटिश सरकार थी, मतलब अंग्रेज़ सरकार जो थी, वो इनसे बहुत डरते थे। वेश बदलने में सबसे माहिर थे और अपने साथियों के साथ छुप छुप कर पूरी प्लानिंग करते थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने इनका साथ दिया, और आज हम लोग इनको मानते हैं क्योंकि ये हमारे देश के रियल हीरो हैं, और इन्हीं की वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं और हमारा देश भी आज़ाद है। तो ये सब हीरो हैं। तो पहली आई बन गई है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम दूसरी आई बनाएंगे। इसी तरह से सारे पार्ट को अच्छे से बनाएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। एक एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे तो हम अच्छे से बना लेंगे। दूसरी भी आई भी इसी तरह बन जाएगी। जितनी पुरानी फ़ोटो होती है उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और समझनी पड़ती है चीज़ें। उस टाइम के कैमरे कैसे हुआ करते थे, उस टाइम कैसे, मतलब ज़्यादातर फ़ोटो जो ब्लैक एंड वाइट ही होती थी उस टाइम। और ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, मुझे लगता है ये 1920-25 के आसपास की होगी, नहीं और पहले की भी होगी, कि चंद्रशेखर आज़ाद ज़्यादा टाइम इन्होंने, मतलब बहुत छोटी सी उम्र में इनकी, मतलब ये दुनिया छोड़ दिए थे। तो मेरे ख्याल से ये होगी 20 उसकी होगी, 20-22 में होगी। बहुत कम फ़ोटो ही हैं इनकी, और बहुत सारी चीज़ इनकी अंग्रेज़ मिटा दिए होंगे, फिर हटा दिए होंगे, क्योंकि उस समय जो थे अंग्रेज़ लोग का ही शासन चलता था। तो उनका शासन जितना था बहुत ही क्रूर शासन हुआ करता था।
5 से 6 मिनट की ड्राइंग और बची है, बस मूंछ और लिप बनाना ही है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इसको आपको जूम करके भी दिखाऊंगा अच्छे से। अभी ऐसे ही बन रही है, जूम करने के बाद और अच्छी दिखेगी। ठीक है, अभी तो पूरी ड्राइंग बनी नहीं है, इसलिए आप पूरी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं, उसको आपको भी समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ चीज़ें छूट रही हैं, उसको हम बाद में सही कर लेंगे। ठीक है, शेडिंग करेंगे तो उसमें सब चीज़ आपको सही दिखेगी, समझ में आएगी चीज़ें क्या छूटी थी, क्या बनानी है। और तो जो लोग पहली बार आउटलाइन देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप अच्छे से चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, और किस ऐप के ज़रिए हमें बनाना है वो सारे ऐप आपको मैं स्टार्टिंग में बता दिया हूँ। आप वहाँ से क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ड्राइंग ग्रिड मेकर के नाम से ऐप है। ठीक है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप ग्रिड कैसे बनाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद वहाँ से ग्रिड बनाने के बाद फिर पेपर पे उसी तरह से आपको ब्लॉक बना लेने होंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप 1 सेंटीमीटर के बना लेंगे, अगर आप पुराने हैं तो 2 सेंटीमीटर के सारे ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, सारे ब्लॉक बराबर होने चाहिए, तभी आपकी आउटलाइन परफेक्ट बनेगी। अगर आउटलाइन अच्छी बनानी है तो ब्लॉक सारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। शेडिंग अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ पे शेडिंग का है वो चीज़ें हम कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें छूट रही हैं, मुझे याद करना है क्या क्या चीज़ें छूट रही हैं, तो सही करना है अभी। ठीक है, और पुरानी फ़ोटो तो इसलिए उसमें समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, उसको हम अपने ऑब्जर्वेशन से कैसे क्या चीज़ें होंगी उसको हम सही करेंगे। और जो भी चीज़ें गलत लग रही हैं उसको हम सही कर लेंगे अभी। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें छूट रही मुझे दिख रहा है, बस इसके बाद बनाते हैं। अभी एक साइड का जो ईयर है वो नहीं अच्छे से बना है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक ईयर बनाना है, हेयर थोड़ा सा देखना है, हेयर में कैसे प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देखनी होंगी। ठीक है, तो ये ईयर जो है इसको सही कर लें पहले हेयर को थोड़ा सा देंगे। अब यहाँ से ईयर को बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि ईयर उस समय समझ में नहीं आया था आउटलाइन में, तो अब चीज़ें समझ में आई कुछ देर के देखने के बाद। तो इसी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो बाद में 10 मिनट ड्राइंग को छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको ड्राइंग में देखिए क्या चीज़ छूट रही है, वो चीज़ फिर आप अच्छे से बना ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आउटलाइन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और कुछ चीज़ें छूटी थी तो उनको अच्छे से बना ली हैं। तब आप ड्राइंग देख रहे होगे तो बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। ठीक है, और हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम बनाएंगे इसके बाद, जैसे यहाँ में नोज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको भी अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, छूटी रहेंगी, थोड़ा सा कोई भी नहीं। जब शेडिंग करेंगे अभी इसको एक दिन रखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बस सुधार करना है, बाकी तो बन गई चीज़ें। मतलब आउटलाइन ऐसे ही बनाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मुझे लाइक कमेंट करके बताइएगा। जो लोग पुराने हैं वो भी बताइए कैसा बना है, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। आई होप कि आपको ड्राइंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट करके मुझे बताइए कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो में, शेडिंग वाली वीडियो में। और आपने हमारी ड्राइंग को देखा पूरा, मुझे अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच।
और अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आप फ़ोटो ले सकते हो। मैं आपको फ़ोटो इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा या फिर आप मुझे वहाँ से हाई कर दीजिएगा, इसी नाम से मेरा आईडी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बाय, टेक केयर।